चलो ना यार, थोड़ा लॉन्ग शॉट ले लो। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, स्टेट एससी प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश, हमारे एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश मनी महेश के, और उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान राजेश रैना जी, सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा सह प्रभारी। जैसा कि साथी ये जानते हैं कि जो बात जो है, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि हैं वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक से मेरी ये विनती है, उनके साथ सरदार अमृतपाल सिंह जी, सुरजीत सिंह जी कोहली जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, और पंडित गोपाल दिन नहीं देखा रात नहीं देखा जो हमारे अध्यक्ष हैं। शुरू कीजिए कार्रवाई। ठीक, ये जो है इन लोगों का आना हमारे, मैं ये समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है। को भी देखना है, कई लोग दूर से हमारे भाई आए हैं, खासतौर जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, घर के हजार। सबसे पहले मैं मंच इन्हीं के साथ विराजमान एडवोकेट, आज हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। मैं सबसे पहले बात नरेंद्र भाई मोदी जी की करूंगा कि जो उन्होंने 2014 के बाद जब से इस देश की कमान संभाली, एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबसे पहले तो उन्होंने पहाड़ी स्टेटस हमको देके दिया। उसकी एक मिसाल है, मेरे मोहल्ले के हमारे बड़े ही बुजुर्ग सरदार वरयाम सिंह जी की पोती, जो पिछली लिस्ट में एमबीबीएस में सिलेक्ट हुई है एसटी का सर्टिफिकेट लेके। ये मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल की बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरी रात लग जाएगी इस बात को करने में, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर यहाँ पे करूंगा। जितनी भी पिछले 60 साल में हुकूमतें रही, मैं अपने सिख बुजुर्गों को और बंधुओं को पूछना चाहता हूँ, क्या 60 साल के अंदर किसी ने छोटे साहिबजादों का बाल दिवस दिया? यहाँ बुजुर्गों को बताओ। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे रूल किया है। ये भी देन नरेंद्र भाई मोदी जी की है कि उन्होंने गजटेड हॉलीडे जो छोटे साहिबजादों के नाम पे 26 दिसंबर को दी। आज करतारपुर कॉरिडोर खुला, वो किसने खोला? अगर रोप वे हेमकुंड साहब का बना, किसने बनाया? तो ऐसी कई चीजें जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने बगैर मजहब विरोध हर मजहब के लिए दी। हम आज कांग्रेस के टाइम की बात करें, अगर हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी तो बाल दिवस छोटे साहिबजादों का दिन दे सकते थे छुट्टी का, क्या उन्होंने दिया? क्या हम 84 भूल गए हैं? 84 का जो जेनोसाइड है, जो सिखों के साथ जो कांग्रेस सरकार ने दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया है, क्या हम भूल गए हैं? मेरे भाइयों, मैं ये जरूर कहूंगा, जो नारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया है वो पूरा करके बताया है। मैं ज्यादा बात ना करूंगा। भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों और जो खास यूथ के मेरे साथी हैं, जरूर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ के जो नरेंद्र डालें, डेवलपमेंट के लिए वोट डालें और अपने आने वाले वक्त के लिए जो आप सोच पाए इसके लिए वोट डालें। मैं आज इस बार के चरणों में पुजारी जी ने वहां मेरी पूजा करवाई और अब ये सुरोपा भेंट कर वाहेगुरु जी का आशीर्वाद आपने दिलवा दिया। ये हिंदू, मुस्लिम और सिख भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कहाँ मिल सकती है जो मैंने आज देखी।
आप बहुत देर से यहाँ हैं और प्रोटोकॉल के नाते गनी जी कह रहे थे कि मैं पहले बोलूंगा, आप बाद में बोलेंगे, लेकिन आप दूल्हा हैं और दूल्हे को बाद में बोलना चाहिए। बड़े विस्तार से सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझे तो ये लगता है कि अभी तक मेरा ही चुनाव चल रहा है। मैं 3 महीने पहले ही सांसद बना हूं। जैसे ही सांसद बना एकदम से हिमाचल प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था, सीधे बाई इलेक्शन में चले गए, 1 महीना वहां लग गया। उसके बाद लोकसभा का सत्र आ गया दिल्ली में, 20-25 दिन का सत्र था, वहां दिल्ली थे और 9 तारीख को सत्र समाप्त हुआ और हमें आदेश हुआ कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है। 9 तारीख 10 तारीख को हम जम्मू पहुंच गए और आज आप ही के बीच में हैं। तब से मुझे लगता है कि शायद 25 तारीख को अब हमें अपने घर जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपना ही चुनाव लड़ रहा हूं, अभी वोटिंग मेरी होनी है। तो इतना अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपका ये जो क्षेत्र है, सबसे टफ जो 8 विधानसभा है, राजौरी पुंछ की जो 8 विधानसभा है, उसके सेक्टर इंचार्ज के रूप में आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और सचमुच जैसे जियालाल जी कह रहे हैं कि ये डर गए थे, थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा था कि इतना मुश्किल क्षेत्र, कैसे काम करेंगे वहां जाके। कभी गए नहीं, कभी कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन इस 1 महीने में, मैं सच बोल रहा हूं, इस 1 महीने में 25 तारीख को हमारा अपने घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। इतना खलूस, इतना मोहब्बत, इतना प्यार आप सबने दिया है, इसको हम अपने पल्ले बांध के ले जाएंगे और सदा सदा इसको याद रखेंगे। चुनाव है और 25 तारीख को आपने वोट डालने हैं और सभी वक्ताओं ने इतने विस्तार से अपनी बात कर दी है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़े समय में 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो बात यह है कि जैसे आपने गोल्डन कार्ड की बात की, आप सबने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। मुझे जम्मू कश्मीर में आकर पता चला ये जो गोल्डन कार्ड है, हमारे वहां आयुष्मान कार्ड है, यहां आपका जो गोल्डन कार्ड है उसका फायदा महबूबा मुफ्ती भी उठाती है गनी साहब, उस गोल्डन कार्ड का फायदा फारूक अब्दुल्ला भी उठा रहे हैं, उस गोल्डन कार्ड का फायदा सड़क पे मजदूरी करने वाला गरीब भी उठा रहा है। और थोड़ा सा हमें ये जानकर रश्क होता था आपसे, हिमाचल प्रदेश में ये जो आयुष्मान कार्ड है, जिसको आप लोग गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं उसका लाभ उठाना चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये गोल्डन कार्ड अरबपति से लेके तो सड़क पे काम करने वाले मजदूर के लिए भी है। मुझे थोड़ा रश्क हो रहा था, थोड़ी जलन हो रही थी आपसे, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि कितना खलूस, कितनी मोहब्बत मोदी जी के जम्मू कश्मीर के आवाम के प्रति है, कितना आपको अपना मानते हैं वो, आपके प्रति कितना प्यार है उनके मन में। ये जो योजना है ये उस बात को दर्शाती है। सड़कों का देखिए हाल, जम्मू से लेकर आपके पुंछ तक सड़क का काम चल रहा है। ये किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। और उन्होंने कहा है 5 लाख का जो आपका गोल्डन कार्ड है सरकार लाइए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ये बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। क्या कोई गरीब कभी सोच सकता था कि बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लेगा?
किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके ये सोच सकता था कि वो अपना इलाज करवाएगा। लेकिन मोदी जी का आपके प्रति प्यार देखिए, खलूस देखिए, मोहब्बत देखिए। मोदी जी ने 7 लाख की घोषणा कर दी है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। गरीब से गरीब व्यक्ति किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर 7 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। और बात कर रहे थे आप पहाड़ी स्टेटस की, कितनी बड़ी सौगात है आप सबके लिए। और मोदी जी का जो नारा है, सरदार गुरदीप सिंह जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे गुर्जर भाइयों को स्टेटस था, एससी स्टेटस था, स्टूल ट्राइब स्टेटस था, लेकिन उनके कोटे में बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आप पहाड़ियों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबके लिए पहाड़ी स्टेटस जितना अपने गुर्जर भाइयों के लिए था उतना आप सब पहाड़ी भाइयों के लिए है। और आप ये बता रहे हैं, कोई बेटी एमबीबीएस करके जा रही है आगे, कोई कश्मीर की जो सर्विसेज है, केयर सर्विसेज, उसमें जा रहे हैं। ये बता रहे थे अभी हमारे भाई साहब। तो कहां से मिला? इसका विचार करना पड़ेगा, इसका विचार। ये चुनाव किसी को हराने का और किसी को जिताने का चुनाव नहीं है, ऐसी भूल मत करिएगा मित्रों। किसी को हराकर घर बैठा दिया, किसी को जिताकर जम्मू या श्रीनगर पहुंचा दिए, ये वो चुनाव नहीं है, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर की आने वाले 50 वर्षों में क्या तकदीर बनने वाली है, क्या तदबीर बनने वाली है, उसका निर्णय करने वाला चुनाव है, उसका निर्णय करने वाला चुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश विरोधी ताकतों के मुकाबले में देशभक्त ताकतों का चुनाव है। यह फैसला अब आपको करना है। मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, किस दौर में हम इतने शान से, इतनी शांति से, अमन से इस समय एक सभा कर रहे हैं, ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। एक बार अपना हाथ मोदी जी के हाथों में देकर देख लीजिए। एक बार जम्मू कश्मीर की आवाम अपना हाथ मोदी जी के हाथों में दे दीजिए। पूरी पिक्चर वो अगले 5 वर्षों में आपको दिखाएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तकदीर बदल जाएगी, तदबीर बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की। केवल निर्णय आपको करना है 25 तारीख को। एक ऐसे नौजवान को पार्टी ने टिकट दी है, अब इसको जम्मू तक पहुंचाने का काम आपका है। और मैं 7-8 विधानसभाओं का सेक्टर इंचार्ज हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनको जिताकर भेजिए। दिल्ली में इनकी सिफारिश हम करेंगे दिल्ली में इनकी सिफारिश। मुझे लगता है कि यहां अपनी पार्टी का सांसद नहीं है, हमारी पार्टी का सांसद नहीं है, आपका सांसद मैं हूं दिल्ली में, आप चिंता मत करिए। जहां मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है, वही ये लोकसभा क्षेत्र भी मेरा है, मैं इसको अडॉप्ट करता हूं। दिल्ली की कोई समस्या है, उस समस्या के विषय में कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं। गनी जी को जिताकर भेजिए, ये दिल्ली मेरे पास आएंगे। और कोई भी समस्या इस क्षेत्र की दिल्ली से जो करने वाली है, कांधे से कांधा मिलाकर शाना बशाना इनके साथ प्रधानमंत्री जी के पास जाकर, गृह मंत्री जी के पास जाकर, राजनाथ सिंह जी के पास जाकर आपके इस क्षेत्र की समस्याओं का हल करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अंत में आपने इनको सुनना है, ये हमारे दूल्हा है, आपने इनको सुनना है। मैं अंत में केवल एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज गुरदीप सिंह जी के पास जब मैं पहली बार यहां आया था आपके पुंछ में, ये दोनों भाई मुझे मिले थे कार्यालय में, तो मैंने पूछा आप दोनों में से बड़ा कौन है? तो अमृतपाल जी कहने लगे कि बड़ा तो मैं हूं, पर कर्मों से बड़ा ये है। अमृतपाल जी ने मुझे कहा था। तो आज इस घर में आकर मेरा सौभाग्य है, माता जी के दर्शन कर लिए, भाभी जी के दर्शन कर लिए, और
इतनी बड़ी संगत के सामने मुझे अपनी बात रखने का आपने सौभाग्य प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। शहर के अंदर हमारे प्रभारी भी हैं सरदार गुरदीप सिंह जी, उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मुझसे पहले मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे हौसले और बढ़ाए। हिमाचल से वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, लेकिन आज उन्होंने पुंछ को अडॉप्ट किया है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ये कोई कम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे पुंछियों के लिए कि हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में भी बैठा हुआ है, इसके लिए हम उनके ज़ाती शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों ने तफसीलन यहाँ बातें की, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है यहाँ की गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए रजौरी पुंछ, खासकर रजौरी पुंछ के जितनी भी बरादरियों के लोग हैं जिनको हमेशा लड़ाया जाता था, एक को कहा जाता था कि इनको एसटी मिल गई है, दूसरे को कहा कि ये आपका हिस्सा ये खा चुके हैं, एक को कहा ये नहीं लेने देते। इस पे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सारी सियासत हुआ करती थी, और जब जब इलेक्शन होता था तब हमारे मुद्दे उनको याद आते थे। मुझे पूरा याद है कि यहाँ पुंछ के जितने भी ये बावजूद शहरी बैठे हुए हैं, जब यहाँ चीफ मिनिस्टर आता था या कोई बड़ा वीआईपी आता था तो इनकी एक डिमांड होती थी कि हमें एएलसी दिया जाए। और आज एएलसी को तो छोड़िए, 3 किलोमीटर तो बॉर्डर था ही, लेकिन फिर भी एएलसी नहीं दी शहरियों को। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सौगात यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के गुज्जर, यहाँ के हिंदू और सिख बरादरी को दी है, हम उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें 3 जंगें भी देखी। हम पे जो प्रॉक्सी वार मुसल्लत की गई थी वो 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अकार्ड की पैदावार थी। आज वो दोबारा वो तारीख दोहराने के लिए वो आए हैं, आज दोबारा उन्होंने अकार्ड किया है। इसलिए हमें वो दौर वापस नहीं लाना है जिस दौर में हमारी हजारों बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारे नौजवान जो हैं शहीद हुए। लेकिन हमें हमारे लोगों को हमेशा बॉर्डर पे इस किस्म के मसाइल रहे। हमारे बॉर्डर पे हमेशा क्रॉस फायरिंग की वजह से ना कोई डेवलपमेंट होती थी, ना कोई चैन की जिंदगी हम गुजार सकते थे। और ये हमारा शहर जो है ये पूरा उस फायरिंग के जद में आता था, कई बार यहाँ गोले बरसे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शुक्रगुजार हैं कि 10 साल के अरसा में एक भी फायर नहीं हुआ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो होती थी। और आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे जितने मेहमान लोग हिमाचल से आए, जब इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर और फिर खासकर पुंछ का नाम सुना, इन्होंने समझा पता नहीं कितना खतरनाक एरिया है। आज ये रात के 12 बजे, कल रात हम दरा दुनिया से आए, रात 12 बजे हमारे जो विधायक हैं जियालाल कपूर जी ये साथ थे और वहाँ कह रहे थे कि मेरा खौफ आज खत्म हो गया है। मैं ये समझता था जब आया कि पता नहीं किस एरिया में हमें लगा। और ये सारा अगर सेरा किसी के साथ जाता है वो मुल्क के वजीर आजम के साथ जाता है। मेरे भाइयों, एक काल पर पूरी वैली बंद हो जाती थी अलहदी की पसंदों के काल पर, आज वहाँ कानून नाफिज है। आपने देखा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वहाँ 70%, 50 से 70% वोटिंग हुई। और खासकर 100 पर एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी वोटिंग नहीं हुई, वहाँ भी 50% वोटिंग हुई। कल जो फेस फर्स्ट का इलेक्शन हुआ है उसमें भी आप देख लो 50 से लेकर 80% तक वोटिंग हुई है। और अगर ये आज माहौल बनाया किसी ने तो इसका सारा सेरा मुल्क के वजीर आजम के सर जाता है और मुल्क के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके सर जाता है। आज हमें उस माहौल को वापस नहीं लाना है। हमें जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी स्कीमें बनाई वो सारी मेरे जितने भी लीडर थे उन्होंने आपको बताई। मैं तो सबसे जूनियर आदमी हूँ, मुझे 1 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब इनका नारा मैंने सुना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस नारे को अगर सही मानों में कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मैं भी जीता, मेरी बेटी भी जीती, और आज हमारे दोनों ब्लॉकों में 250 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अगर वो किसी की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ये दबाते, सबसे ज्यादा मुझे दबाना था इन्होंने, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा है हमारे 2 ब्लॉकों की जो तामीरत रखी हुई है, और उसका श्रेय जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम आज 78 साल वोट देते हैं और हमसे वोट लिया जाता रहा, दवा 370 को बचाना है, और आज वोट मांगा जा रहा है, दवा से 370 को वापस लाना है। मेरे भाइयों, आज भी वो लोग मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो वुमेन कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो उस टनल की बात नहीं करते जो मुगल साहबा पे है, की बात नहीं किया। और हमने वो VIP कल्चर खत्म करना है जो मैंने अपनी आंखों से इस पुंछ के अंदर देखा। हमारे वो फंड्स जो 30% में बेचे जाते थे, और उनकी वजह से उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन गरीब वोटर वहां का वहां रहा। हमारी गलियां नहीं अच्छी बनी, हमारी सड़कें अच्छी नहीं बनी, हमारे स्कूल अच्छे नहीं बने, हमारे कॉलेज अच्छे नहीं, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था वो नहीं मिला। मेरी मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे जो दरम्यान में बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि इन्होंने हमारे ये 5 मुद्दों पे हमारी वकालत करनी है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बारामूला तक रेल पहुंचा सकती है, तो पुंछ वो खिता है जहां सबसे बड़ा हमारे पास विरासत है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। और इसी का कारण है कि इस 30 साल की जो प्रॉक्सी वार थी, हमारी एक भी माइग्रेशन नहीं हुई है। हमारे भाई चट्टान की तरह खड़े हैं हिंदू मुस्लिम सिख, और इस देश की सलामती के लिए हर वक्त खड़े। इसलिए आपने पुंछ को अडॉप्ट कर लिया। अब हमारी ये बातें आप पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे होम मिनिस्टर साहब ने यकीन नहीं किया, आप जाओ इलेक्शन लड़ो, आप जब चुन के आओगे ये सारी चीजें मैं पूरी कर दूंगा। और मुझे यकीन है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जो कहा वो किया है, जो कोई आज तक ऐसा वादा नहीं किया जो नामुकम्मल हो। तो इसलिए मेरी आप तमाम बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप इस पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए एक बार अपने इस चीज को मौका दें। मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। वो VIP कल्चर खत्म करेंगे, वो व्यापारी निजाम जो हमारे फंड्स के व्यापार करते थे वो अल्लाह के फजल से खत्म होगा। एक पाई का हिसाब होगा और वो आपके कहने पर लगेगा। मैं इसी से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद। मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि आपके पुंछ विधानसभा क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं शाम को, और ये जो पुंछ राजौरी की 8 विधानसभा हैं उसको सेक्टर इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक संख्या में लोग, जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, इसका केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चुनाव आने वाला है 25 तारीख को, हमारे भाई चौधरी अब्दुल गनी जी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक मार्जिन के साथ और बहुत अधिक मतों से जीतकर आपकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाने वाले हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी के प्रति जम्मू कश्मीर के अवाम ने प्यार दर्शाया है, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 70% तक की पोलिंग हुई है, ये केवल इस बात को दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की आवाम अपना हाथ मोदी जी के हाथ में देने वाली है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर कितनी सीटें आएंगी? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, सरकार हमारी बनने वाली है। और एक मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ
ये जो पुंछ की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है, ये मैं बोल सकता हूँ। सर आपने स्पीच में कहा कि आपने पुंछ को भी अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बड़े ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पिछले 1.25 महीने से हूँ और जो खलूस, जो मोहब्बत यहाँ की जनता से मुझे मिली है एक छोटे से कार्यकर्ता को, तो ये मेरा धर्म बनता है कि दिल्ली में इस क्षेत्र की जो कोई समस्या है, गनी साहब को आप जिताकर भेजने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तो उससे जैसे ये आकर इस क्षेत्र की समस्याएं जो दिल्ली से करने वाला है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, मैं यहाँ का भी सांसद के रूप में ये काम जरूर करूंगा। आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक ये उठाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा।